बहुत बड़ा महा खुशखबरी अभी भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने देने का काम किया है। लाइव स्टेप बाय स्टेप में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे फॉर्म के लो, नए मकान का फॉर्म के लो या सर्वे फॉर्म के लो, स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखना, मोबाइल फोन से जिस तरह मैं करूं उस तरह अपना सर्वे कर लेना नए मकान का। 2017-18 के बाद आप शुरू हुए, पता नहीं फिर 10 साल बाद शुरू हो या 5 साल बाद शुरू हो। साथियों आज लास्ट डेट था, लेकिन अभी अभी बड़ी खुशखबरी आया है। ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी पंचायत विभाग की तरफ से ये अभी जो है नोटिस जारी किया गया है। साथियों डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल हाउसिंग डिवीजन, ठीक है, कृषि भवन न्यू दिल्ली, डेटेड 30 अप्रैल 2025। साथियों ये रिगार्डिंग एक्सटेंशन कहते हैं बढ़ाने से, इन टाइमलाइन फॉर द ऑनगोइंग आवास प्लस 2024 सर्वे। साथियों ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन तारीख बढ़ा दी गई है। साथियों तारीख बढ़ा दी गई है, जो ऑनगोइंग यानी वर्तमान में चल रहा है आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन के माध्यम से 2024 के लास्ट में ही शुरू हुआ था। 31 मार्च इसका अंतिम तिथि था, फिर 1 महीने बढ़ाएगा। अब लास्ट आपको 15 दिन का और समय दिया गया है। जिसने अपने नए मकान का फॉर्म के लो, न्यू सर्वे फॉर्म के लो, बात एक ही है। आपको 1,30,000 रुपए आपको इसमें मिलेगा, 3 किस्तों में ये पैसा मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, आपको सिर्फ ये फॉर्म मोबाइल से भरना है, बाकी काम सरकार का है। ठीक है, सरकार का क्या काम है, आपका सर्वे वो खुद करेगी। अप्रूव जो जैसे आपका अप्रूव होगा तुरंत आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में जोड़ा जाएगा, फिर 3 किस्तों के माध्यम से सीधा आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, ये देखो भाई, बड़ा बम्पर महातोहफा अभी ये बड़ा बम्पर महातोहफा दिल्ली राजधानी से जो है विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यानी साथियों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। साथियों अनोदर 15 डेज, अब 15 मई आवास प्लस 2024 हाउस सर्वे 30 अप्रैल यानी आज अंतिम तिथि था, अब इसे बढ़ाकर 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। अब इसकी अंतिम जो तिथि है 15 मई है। 15 मई आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो है आवास प्लस 2024 जो है एप्लीकेशन है, आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप, इसके माध्यम से अपना फॉर्म ऑल ओवर इंडिया, किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का निवासी अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप नए मकान का फॉर्म के लो, सर्वे फॉर्म के लो, भर के आपको दिखाते हैं। आप भी इस तरह अपना भर लेना जिस तरह अब मैं आपको भर के दिखाता हूं। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे। इसे नए मकान का फॉर्म के लो, सर्वे फॉर्म के लो। बड़ी बम्पर महा खुशखबरी आज आपके लिए आई है। 15 दिन का समय और आपका बढ़ा दिया गया है। 15 मई अब आपकी अंतिम तिथि। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, PMAYG आपको टाइप करना है। थोड़ा फटाफट चलेंगे ताकि कम से कम समय में आपको ये वीडियो बनाकर आपको लास्ट फाइनल स्टेप सक्सेस आपको करके दिखा सकें, सर्वे करके दिखा सकें। जैसे आप PM आवास योजना ग्रामीण टाइप करेंगे, लिंक आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। भाई इसका जो फॉर्म है, इसका एप्लीकेशन से आपका फॉर्म भरा जा रहा है। प्ले स्टोर से देखो, आवास प्लस 2024 है, आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सेकंड वाला जो है डायरेक्ट भी आप यहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा आधार फेस ID है। ठीक है, ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों एक ही ऐप है, दूसरी आधार फेस ID ऐप है। तो बेहतर ये आप जो है इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें तो और ज्यादा बेहतर। आपको लिंक पर क्लिक करना है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधा प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। साथियों जैसे आप रिडायरेक्ट किए जाएंगे, आपके समक्ष जो है आवास प्लस 2024 ऐप आपके समक्ष ऐप आ जाएगी, आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये अब हमारा इंस्टॉल होने लग रहा है भाई। ठीक है, और दूसरा है आधार फेस ID, क्योंकि जो आपका EKYC होता है, वेरिफिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन जो आपका होता है EKYC, वो आपका इस ऐप से होता है। देखो EKYC 4 तरीके से होता है, बायोमेट्रिक अंगूठे से होता है, OTP से होता है, चेहरे से होता है, आंखों के स्कैन से होता है। हमारे पास जो है इसमें जो ऑप्शन आपको विकल्प दिया जाता है वो चेहरे का दिया जाता है। तो आधार फेस ID इस ऐप से आपका EKYC 1 मिनट में हो जाएगा। तो आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अब दोनों ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को तो यूं ही छोड़ देना है, आधार फेस को। आपको आवास प्लस जो 2024 वाली जो आपने ऐप इंस्टॉल की है, आपको उसी ऐप को ओपन करना है। कौन सी ओपन करनी है, आवास प्लस 2024 वाली, ये ओपन नहीं करनी है आधार फेस ID। ठीक है भाई, जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे आवास प्लस 2024, यहाँ असिस्टेड सर्वे, सेल्फ सर्वे, आपको करना क्या है, यहाँ सेल्फ सर्वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, सेल्फ सर्वे वाले पर लाइव सर्वे आपको करके दिखा रहे हैं। नए मकान का फॉर्म के लिए सर्वे फॉर्म बात है। जैसे आप सेल्फ सर्वे पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको आधार नंबर अपना टाइप करना है, ऑथेंटिकेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से अलाउ कर देना, आधार फेस ID ऐप ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। चेहरे पे चश्मा और टोपी नहीं होना चाहिए, उजाला
क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस डब्बे पे टिक लगाएंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाता है। आपका जो ये कैमरा है वो जब तक ये ग्रीन ग्रीन ना आ जाए तब तक आपको जो है फोन घुमाते रहना है, चेहरा जो है आंखें बंद करनी है 2-3 बार, ठीक है। ये देखो अब हमारा चेहरा बिल्कुल क्लियर ओके हो चुका है, और ये जो रिंग है, आउटर रिंग जिसे आप बोलते हो, ये आउटर रिंग ग्रीन ग्रीन आ चुकी है, ठीक है। हो गया ना भाई, 1 सेकंड में ई-केवाईसी। लो, ई-केवाईसी सक्सेसफुल। यहाँ आपका आधार पे जो आपका फोटो हत्या है वो आ जाता है, आधार नंबर, जेंडर मेल, डीओबी आपका आ जाता है। आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है भाई। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं, अब आपको 4 अंकों का कोई एक पिन क्रिएट कर लेना। आप जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपको यही 4 अंकों का जो पिन है वो टाइप करना है, ठीक है। 4 अंकों का यही पिन टाइप करना है, आगे से कोई आधार नंबर नहीं देना, ठीक है। जैसे आप पिन टाइप करेंगे भाई, उसके बाद आपको यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट यानी जिला, यहाँ से ब्लॉक, यहाँ से पंचायत, यहाँ से विलेज। अगर मैं ऐसे एक एक करके इसको यहाँ सेलेक्ट करके दिखाऊं, एक तो मेरा प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, दूसरा भाई टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, बहुत लेंथी होता है, ठीक है। साथ ही यहाँ सारी चीजों को अपना जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और पंचायत, विलेज सेलेक्ट करते हुए नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। सभी राज्यों का समान है, मैंने सारी डिटेल अपनी ऐड कर दी, अब मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा, ठीक है भाई। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब आपके समक्ष इसका ऐप खुल के आ जाता है। यहाँ फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ऐड एडिट सर्वे, ऐड एडिट सर्वे पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड एडिट सर्वे पर क्लिक करेंगे, यहाँ नेम ऑफ द हेड आपके समक्ष फॉर्म खुल के आ जाता है, सर्वे फॉर्म के लिए, नए मकान का फॉर्म के लिए। नेम ऑफ द हेड जो नाम है आधार पर वो आपको टाइप करना है, आधार नंबर यहाँ आपको लिखना है, जॉब कार्ड नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। गलत सलत कोई भी जॉब कार्ड नंबर यहाँ टाइप करिए, कोई भी A to Z गलत सलत, ठीक है। 15 फरवरी तक जॉब कार्ड का जरूरत है, आप कोई जॉब कार्ड का जरूरत नहीं है, ठीक है। जॉब कार्ड कोई गलत सलत कुछ भी टाइप कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ से जेंडर मेल फीमेल, अगर पुरुष है तो मेल, औरत है तो फीमेल सेलेक्ट करिए, ठीक है। किन्नर ट्रांसजेंडर, यहाँ से सोशल कैटेगरी जो आपकी जाति है, SC ST वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अदर है तो अदर सेलेक्ट करिए। यहाँ से उम्र जितनी आपकी उम्र है वो बता देना है। मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा हो मैरिड पर क्लिक करें, अनमैरिड अगर आप शादीशुदा नहीं हो अनमैरिड पर क्लिक करें। नेम ऑफ फादर और हस्बैंड, अगर औरत के नाम से फॉर्म भर रहे हैं हस्बैंड पर क्लिक करें, हस्बैंड का नाम यहाँ टाइप करें। अगर पुरुष के नाम से भर रहे हैं तो आप फादर पर सेलेक्ट करते हुए पुरुष का पिता बताया जाएगा, पिता का नाम लिखिए, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करिए भाई। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ जितना पढ़ा लिखे हो 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा, जितना अनपढ़ हो इलिटरेट बताइए, जितना आप पढ़ाई लिखाई की वो पढ़ाई लिखाई आप यहाँ से बताइए। ऑप्शन व्यवसाय में आपको मजदूर, कंस्ट्रक्ट वर्कर आपको बता देना है, कोई ऐसा काम धंधा आपको बता देना जो गरीबी से गरीबी वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ ये करके दिखाऊँ ना भाई बहुत लंबा हो जाएगा एक एक चीज को, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, यहाँ ध्यान रखना परिवार का सदस्य पति व पत्नी को ही दिखाना। अगर आपने मान लो यहाँ 7-8 बता दिया ना तो 7-8 का ऐसा ही फॉर्म भरा जाएगा, सबका फोटो होगा, सबका ई-केवाईसी होगा आधार से, तो इसलिए पति व पत्नी को ही दिखा देना बस। तीसरा किसी को मत दिखाना, कोई गोल्ड मिलना है नहीं, चाहे 50 बता दो तब भी कोई गोल्ड नहीं मिलना, ठीक है। तो साथियों तब भी मकान मिलना है, एक दिखा दो तब भी मकान मिलना, तो इतना लेंथी क्यों करें। यहाँ जो है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग हेड, एक ये हो गया, दूसरा पत्नी, 2 मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अगर आपने 7-8 कर दिया तो 7-8 की इस तरह डिटेल देनी है भाई। एनी मेंबर विद डिसेबिलिटी, अगर कोई मेंबर दिव्यांग है वो यस करें, वरना नो पर क्लिक करें। अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है बताइए, नहीं तो रहने दीजिए, जो बीमारी है वो बीमारी बता सकते हैं। फैमिली इनकम, जितनी सालाना आय है, देखो 180 से कम की आपको बताना है, 1,80,000 तक की इनकम का व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है। बाकी बेहतर है 1 से कम का आपको बता देना। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब मैं ये सारा फिल करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ भाई। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब ऐड फैमिली मेंबर, सेम डिटेल ऐड फैमिली मेंबर की दीजिए। नाम, आधार नंबर, जेंडर मेल फीमेल, रिलेशनशिप विद ऐड, या मैं वाइफ दिखा दूंगा क्योंकि वो पति था, ये पत्नी, उम्र मैरिटल स्टेटस शादीशुदा दिखा दूंगा, मोबाइल नंबर, लिटरेसी इलिटरेट है यानी अनपढ़ है, ठीक है। और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करूंगा भाई, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए जैसे मैंने रिलेशनशिप वाइफ दिखा दिया, मोबाइल नंबर, ठीक है, इलिटरेट दिखा दिया यानी अनपढ़ है। ऑप्शन में हाउस वाइफ दिखा दूंगा यानी घरेलू महिला है, गृहिणी है, ठीक है। एनी डिसेबिलिटी, दिव्यांग है यस करें, नो वरना और सीधा ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जितने मेंबर आप दिखाओगे उतने मेंबर आपको इसी तरह ऐड करने, ठीक है। अब आपको करना क्या, अगर एडिट कुछ करना गलत तो एडिट कर सकते हैं पेंसिल वाले आइकन पर, वरना 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है, नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। सेम कैमरा ओपन होगा, ई-केवाईसी होगा, उस व्यक्ति को, उस जो महिला है, जो पत्नी है, उसका फोटो कैप्चर करिए, ठीक है। उसका केवाईसी मैच होगा। ध्यान रखें परिवार के उसी सदस्य का नंबर, आधार नंबर देना है जो आपके पास हो नजदीक में, ठीक है, वही हो, तुरंत फोटो कैप्चर होता है, ठीक है भाई। जैसे ही केवाईसी आप कंप्लीट करते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल,
ठीक है। अब आपको खाता अपलोड करना है, खाता की डिटेल देनी है जिसमें आपका ये पैसा डलेगा। ध्यान रखिए ये डब्बा खाली है, इस डब्बे को खाली ही छोड़ देना है। अगर आपने इस डब्बे पे क्लिक कर दिया ये सारे ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, आप ये आई डोंट हैव बैंक अकाउंट, इसका मतलब एक मेरे पास कोई खाता नहीं है। अगर आपने इस डब्बे पे टिक लगा दिया, ठीक है, तो आपको इसको खाली छोड़, इस पे कुछ नहीं करना है। सीधा यहाँ से बैंक, अगर खाता बैंक में बैंक सेलेक्ट करिए, डाक खाने यानी पोस्ट ऑफिस में डाक खाना सेलेक्ट करिए, बैंक का नाम या बैंक ब्रांच नेम या बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर जो आपका बैंक खाते पे नाम है वो आपको यहाँ टाइप करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, सावधानी पूर्वक आपको अपने बैंक खाते की डिटेल देनी है क्योंकि पैसा आपका इसी में डालना है। ठीक है भाई, मैंने अपनी बैंक डिटेल एड कर दिया। अब आपका जो है हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी पात्रता। ध्यान रखें ये भी आपको, अगर एक भी गलती से आपने और वो कर दिया ना, आपने इतना फॉर्म भर दिया सारा आपका अयोग्य ठहरा दे जाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सवाल पूछ रहा है क्या आपके पास 3 पहिया 4 पहिया गाड़ी है, और अगर आपने कर दी गलती से हाँ मेरे पास 3 पहिया 4 पहिया गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है 3 पहिया 4 पहिया तो अयोग्यता पात्रता से बाहर ही आप हो जाओगे, फॉर्म भरकर भी आपको नहीं मिलना। ठीक है, तो आप यहाँ से इंग्लिश, ये 3 डंडे हैं, इन 3 डंडों पे क्लिक करके हिंदी भी बात कर सकते हैं। मेरे लिए इंग्लिश ठीक है, मैं इंग्लिश ही रहने दूंगा। सबसे पहले बड़ा आपका घर जो है अपना है या किराए का है, तो रेंटेड बता दूंगा। आपका घर कच्चा है पक्का है, मैं कच्चे पर क्लिक कर दूंगा। आपके दीवार की छत, घर की छत कच्ची है पक्की है, कच्ची बता दूंगा। नंबर ऑफ रूम्स 1 या 0 बता दूंगा। अगर लैट्रिन फैसिलिटी है या नहीं है मैं नो बता दूंगा, क्योंकि 12,000 रुपये फिर शौचालय के लिए अलग से मेरे को इसमें मिल जाएगा। हाउस होल्ड ऑफ इनकम मेन सोर्स, मैं यहाँ मजदूरी दिखा दूंगा यानी वर्कर। ठीक है, साथियों 3-4 व्हीलर गाड़ी है या नहीं है नो कर दूंगा। फिर ये कह रहा है कि आपके पास कृषि का 3 पहिया 4 पहिया वाहन है, मैं नो कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह आपको सारे सवालों का जवाब देते हुए 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। देखो सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन यस कर देना। इज योर फैमिली गेटिंग बेनिफिट अंडर द हाउसिंग स्कीम इज फर्स्ट टाइम, हाँ पहली बार मेरा परिवार जो है इसे मकान के लिए अप्लाई कर रहा है, बस इसको यस कर देना, बाकी सारे नो कर देना। ठीक है, और 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। ठीक है भाई, 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको ओल्ड हाउस इमेज की जो है पिक्चर कैप्चर करनी है, और सबसे पहले ओल्ड हाउस पिक्चर जो है कैमरा जो है घर की तस्वीर खींचने से पहले यहाँ व्यू ऑन मैप पर क्लिक करना है। लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड ऑटोमेटिक यहाँ गूगल मैप से आ जाएगा, यहाँ अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपको यहाँ फोटो आपको अपलोड करनी है, कैप्चर ओल्ड हाउस में, यहाँ आपको इस पर क्लिक करते हुए फोटो जो है यहाँ अपलोड कर देना है। ठीक है, अपने घर का फोटो अपलोड आपको कर देना है। ठीक है, पुराने घर की तस्वीर आपको अपलोड कर देनी है, मतलब कच्चा हो झुग्गी झोंपड़ियों के अपलोड कर देना, चाहे पक्के में रहते हो। ठीक है, उसके बाद आपको समझ 3-4 डिजाइन आएंगे जो आपने थंबनेल पर देखा ना पीएम आवास वाला, इस तरह जो है 3-4 डिजाइन आएंगे। जिस डिजाइन का आपको मकान चाहिए वो डिजाइन आपको सिलेक्ट करना है, 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका सर्वे फॉर्म मकान फॉर्म भर जाता है, लेकिन आपको इसे अपलोड और करना होता है। फॉर्म तो भर गया, जब तक आप इसे यहाँ अपलोड नहीं करोगे तब तक ये आपका भरा हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐड एडिट सर्वे ये आपका कंप्लीट हुआ है, अभी आपने सर्वे ऐड किया, अब इसको अपलोड भी तो आपने करना है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है, पहले क्या किया था आपने, इस पे क्लिक करते हुए सारा अपलोड ऐड किया था, अब इस अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट ऑल इस डब्बे पे टिक लगाना है और सीधा अपलोड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। सफलता आपका हिंदी में मैसेज आ जाता है, इंग्लिश है तो इंग्लिश का। सक्सेस आपका नाम जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे फॉर्म सफल हुआ। ठीक है, आपका सवाल पूर्ण हुआ। तो इस तरह आपके पास मैसेज भी आ जाता है, यहाँ आपको सर्वे फॉर्म नंबर भी है, आपको पीएम आवास या ग्रामीण का रजिस्ट्रेशन नंबर कह लो या सर्वे नंबर कह लो, कुछ भी आप कह लो, वो भी आपको यहाँ दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप घर बैठे मोबाइल फोन से आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी सर्वे का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, सर्वे फॉर्म अपना खुद सर्वे कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब का हाजिर का अपील करते हैं, इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ डाल दिया। बहुत बहुत